हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आपका अपना दोस्त एआर सर। आज से मैं 10वीं क्लास का मैथ लेकर अपने यूट्यूब चैनल एआर रिसर्च पॉइंट पर आया हूँ। जी दोस्तों, मैं चैप्टर बाय चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल एआर रिसर्च पॉइंट पर पूरा कंप्लीट वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। आप लोग रोज रात के 8 बजे पढ़ ले। आज हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या लेकर आया हूं, लेकिन वास्तविक संख्या से पहले और भी संख्या उसको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला जो संख्या को पढ़ेंगे उसका नाम है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं प्राकृत संख्या। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या होता है क्या? तो प्राकृतिक संख्या मतलब वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों, प्राकृत संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में हम इसका संकेत करने के लिए, प्राकृतिक संख्या को संकेत करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग? एन का प्रयोग करते हैं। किसका? प्राकृतिक संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर, इसका जो संकेत होता है एन होता है। प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है वो एक से होती है। कहां से होती है? एक से होती है। प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है एक से, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक जाएगा दोस्तों? अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक। यानी कि प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, वो कहां से होती है? एक से होती है। कहां से होती है? एक से होती है। लेकिन दोस्तों, हम इसमें कुछ देखेंगे, क्या प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक हो सकता है? क्या प्राकृतिक संख्या दशमलव में हो सकता है? तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या जो एक सीरियली होता है। प्राकृतिक संख्या याद रखिएगा, माइनस में अगर कोई भी संख्या आ गया तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। माइनस में कोई भी संख्या आएगा तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। जैसे -5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, -10 प्राकृतिक संख्या नहीं है, -20 प्राकृतिक संख्या नहीं है। और कह दे कि 2.7 क्या यह प्राकृतिक संख्या है? तो बिल्कुल 2.7 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो प्राकृतिक संख्या जो वो कंटिन्यू है, लगातार होता है। तो कोई भी संख्या जो वो दशमलव में आएगा तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन क्या है कि मान लिया जाए कि √16 पूछे यह प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। तो रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब है, यानी उसका वर्गमूल अगर पूरा निकल जाता है तो वो कौन संख्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो 16 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 4। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या में तो 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर यही जगह दे दे कि √19, तो √19 जो है ये क्या? ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या है? प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। ये पूर्णवर्ग नहीं है, इसलिए क्या है? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। कह दे 0, क्या यह प्राकृतिक संख्या है? दोस्तों, प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, वो कहां से होती है? 1 से होती है। तो 1 तो 0 से पहले आता है ना। 1 यहां 0 से 1 जो है, 0 जो 1 से क्या आता है?
पहले आता। तो कहने का अर्थात है कि जीरो भी क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। कहने का मतलब है कि माइनस में अगर कोई संख्या है, पूछे कि यह प्राकृतिक संख्या है, तो बोलना कि माइनस वाली ऋणात्मक कोई भी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर दशमलव में कोई संख्या है, अगर पूछे कि यह प्राकृतिक संख्या है, तो बोलना है कि यह दशमलव में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता। रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग होता है, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाता है, वो क्या होता है, प्राकृतिक होता है। जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। अब इसी जगह हम लोग पूर्ण संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसकी बात करेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसको W से सूचित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर, शून्य को सम्मिलित करने पर, शून्य को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर जो संख्याओं का परिवार बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है दोस्तों, जीरो से। पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, जीरो से। कहां से होती है, जीरो से होती है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग W से संकेत करते हैं। किससे दोस्तों, W से संकेत करते हैं। पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, जीरो से। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यानी कि पूर्ण संख्या के जो स्टार्ट होते हैं वो कहां से होते हैं, जीरो से। और प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्ट होती है वो 1 से। यानी क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा, कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 1 होता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0। कभी भी ये दोनों के बारे में बड़ी संख्या ने कभी भी छोटी संख्या के बारे में पूछेगा, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक संख्याओं को शून्य में सम्मिलित करने पर थोड़ा सा प्राकृतिक संख्या को शून्य में सम्मिलित करने पर जो संख्या का परिवार बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जितना भी प्राकृतिक संख्या है, जितना भी सब पूर्ण संख्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या सब क्या है, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 जितना है सब क्या है, प्राकृतिक है, तो वो क्या है, पूर्ण भी होगा। क्योंकि पूर्ण जो वो 0 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। अब कोई पूछ ले आपको, कह दे -25, बताइए यह पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक नहीं तो पूर्ण कहां से होगा। जो प्राकृतिक नहीं वो पूर्ण कहां से होगा। जो आपके अब्बू का रिश्तेदार नहीं होगा वो आपका रिश्तेदार कहां से हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर मान लिया जाए कि 7.6 क्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक नहीं तो यह पूर्ण भी नहीं हो सकता। कह देगा 0, क्या यह पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, बिल्कुल
है, क्योंकि पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? जीरो से। कहां से होती है? जीरो से। ये पूर्ण संख्या है। इसी जगह कहेगा रूट अंडर 25, क्या यह पूर्ण संख्या है दोस्तों? तो पूर्ण संख्या सबसे पहले देखेंगे ये प्राकृतिक है न है, तो ये सबसे पहले देखेंगे रूट के अंदर पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पूर्ण वर्ग इसका 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 क्या परिमेय, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? पूर्ण भी होगा। कहने का अर्थात रूट अंडर ले ली जाए खाली 5, तो क्या यह पूर्ण संख्या है? बिल्कुल पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग है ही नहीं। कहने का अर्थात है जितना भी प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या है। जितना भी प्राकृतिक संख्या सब क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? जीरो से। और प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? 1 से। यानी कि कह दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कितना? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। जितना भी प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या है। हाँ बिल्कुल, जितना भी प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या है। और जितना भी पूर्ण संख्या क्या सब प्राकृतिक संख्या है? जितना भी पूर्ण संख्या सब प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्यों नहीं? कि पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है कहां से होती है? 0। चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कहने का अर्थ है अगर ले लिया जाए पूर्ण संख्या के बारे में, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, सॉरी 0 से। कहां से होती है? 0 से। और ये कहां तक जाएगा? अनंत तक हो जाए। तो इसमें तो प्राकृतिक संख्या यहां से इधर तो प्राकृतिक संख्या हो गया ना, यहां से 1 से इधर तो सब क्या नजर आ रहा है? प्राकृतिक संख्या। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है, जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब क्या है? पूर्ण संख्या। सब क्या है? पूर्ण संख्या। सब क्या है? पूर्ण संख्या। जितना भी प्राकृतिक संख्या सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे आंसर में क्या हो जाएगा? हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों? जितना भी प्राकृतिक संख्या है, जितना भी प्राकृतिक संख्या सब क्या है? पूर्ण संख्या। सब क्या है? पूर्ण संख्या। यहां देखिए पूर्ण संख्या लिखे 0 से स्टार्ट हुआ, तो अब इसमें 1, 2 ये सब क्या हो जाता है? प्राकृतिक संख्या हो जाता है ना। ठीक। इसी जगह क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? जितना भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या से दोस्तों कहां से शुरुआत होती है? 0 से। और 0 क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। एक क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0, सॉरी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। चलिए दोस्तों आगे हम फिर चलते हैं। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक में। पूर्णांक, अब पूर्णांक दो तरह का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से शुरू होगा। कहां से? पूर्ण संख्या। अब यहां देखते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 क्या हो जाएगा? अनंत तक। इधर जो ये आपका राइट हो गया, और इधर लेफ्ट में जो आएगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या के लेफ्ट वाला संख्या क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या हो जाएगा?
माइनस में, किस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहने का मतलब है पूर्ण संख्या के प्राकृतिक रूप अगर ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है तो वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। यानी कि पूर्ण संख्या के राइट वाला जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के जो प्राकृतिक संख्या है, राइट वाला जो प्राकृतिक संख्या वो धनात्मक होता है और लेफ्ट वाला जो वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक दो तरह का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक शून्य, क्या शून्य, 0 से बड़ा होता है, बड़ा होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक से वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। 0 उससे 1 प्लस वाला क्या बड़ा होगा, 2 भी बड़ा होगा, 3 भी बड़ा होगा, 4 भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है, शून्य से छोटा होता है, शून्य से क्या होता है, छोटा, यानी 0 से क्या होता है, वो छोटा। जैसे आपको कहते हैं -25, ये 0 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 0 से क्या है, छोटा। माइनस में जो भी संख्या आएगा वो सब क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। फिर अब आते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, चलिए दोस्तों देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिखना, वह संख्या जिसे अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन सब कहता है कि P बट्टे Q, क्या P बट्टे Q की जगह A बट्टे B नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। P बट्टे Q की जगह पर A बट्टे B डाल सकते हैं, C बट्टे D डाल सकते हैं। तो वह संख्या जिसको अंश बट्टे हर, यानी कि जब हम लोग देखते हैं कि P बट्टे Q का मतलब लेता है तो P बट्टे Q लेने का मतलब क्या कि अंश बट्टे क्या आ जाता है, हर, यानी ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, हर। तो इसके जगह पर आप A बट्टे B भी ले सकते हैं, C बट्टे क्या ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं वो सब क्या है कि वह संख्या जिसे P बट्टे Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे P बट्टे Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं। लेकिन यह एक चीज ध्यान रखिएगा कि Q का मान यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या के अंश में 0 होगा तो उसका मान 0 होगा। अगर किसी संख्या के हर का मान अगर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, कहने का मतलब है 2 बट्टे अगर 0 हो गया तो यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यानी कि ये जो Q लिखा गया यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, हमेशा क्या ध्यान रखना, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान
p का मान 0 हो जाएगा। अगर इसी जगह हम लिख देंगे 0/2 तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसी जगह लिख देंगे 4/0 तो इसका मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या में का मतलब वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q का मान 0 यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्या को पहचानना है किस किस टाइप में, यानी कि परिमेय संख्या को हम लोग पहचान किस तरह टाइप में करेंगे। परिमेय संख्या की जो पहचान होती है वो किस टाइप में करें, यानी किस किस टाइप में रहेगा तो देखकर पहचान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले जो परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका है, रूट के अंदर वो संख्या जो क्या हो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या हो जो पूर्ण वर्ग हो वह परिमेय संख्या होगा। वह परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब है कि रूट के अंदर वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। कहने का मतलब है कि रूट के अंदर अगर ले ले दोस्तों 25 तो 25 क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग। अगर ज्यादा पहचान करना है तो आप इसका जो 25 दिया हुआ इसका प्राइम फैक्टर यानी आवाज गुणनखंड कर लीजिए। तो 25 का जब आवाज गुणनखंड करेंगे तो कभी भी यह आवाज संख्या से ही कटेगा। आगे आवाज संख्या भाज्य संख्या के बारे में पढ़िएगा। तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 25 आप 5 से लगा दीजिए, कितना का 1 हो गया। जब इसी चीज को रूट के अंदर डालिएगा 2 गो इसका फैक्टर आया, 5 गुना 5 जोड़ा लग गया। जोड़ा क्या है? लग गया। 5 का 5 से, 3 का 3 से, 2 का 2 का 2 से, 7 का 7 से। तो इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण वर्ग। यह क्या है? पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल क्या है? 2 को 5। अगर एक जैसा संख्या रूट के अंदर रहता है तो एक संख्या क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये जो 5 निकला ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तो डाल सकते ना। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है? एक तो डाल सकते हैं। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग हो, जो संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग, वो कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल और यहां पर ले लिया जाए, रूट अंडर 121/7 पूछेगा कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो बाबू 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 11/7। यह कौन संख्या है? परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में अक्सर आते हैं कि परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए देते बच्चे वहां पर क्या कहते हैं कि बार बार मिस्टेक कर जाते हैं। अगर दे दिया जाए यहां पर, अगर यहां दे दिया जाए कि रूट अंडर 36/16 पूछ ले कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 है। और 16 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 16 का वर्गमूल कितना होता है? बट्टे तो बट्टे 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। यह परिमेय संख्या है या नहीं? परिमेय संख्या है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन देता है 5√7 बट्टे √2√7 मान लीजिए। आप पूछेगा यह परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपको यह क्वेश्चन आएगा कि √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन ऊपर में भी √7 और नीचे में भी √7 और अंश और हर के रूप में, तो दोनों को काट जरूर सकते हैं। दोनों को जरूर काट सकते हैं। तो कितना बचेगा? 5/, कितना हो जाएगा? 2। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो पहला कॉन्सेप्ट, रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग होता है वो कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, वह संख्या
वह संख्या जो रुका हुआ हो वह परिमेय संख्या होगा। वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। देख लिया जाए कि आपको कैसा संख्या होगा जो परिमेय, जैसे मान लिया जाए 76.423, ये पूछेगा परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये क्या परिमेय संख्या, रुका हुआ है ना, डॉट डॉट का चिन्ह नहीं डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ, तो ये कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया? परिमेय। दे देगा इस तरह आपका कि बताइए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, देखेंगे और आंसर निकाल। रुका हुआ है, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, अगर डॉट डॉट लगा होता फिर वहां पे सोच विचार पड़ता है, लेकिन डॉट डॉट जब आगे में नहीं लगा हुआ तो यह कौन संख्या बाबू? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट पर, वह संख्या जो वह संख्या जिसके आगे डॉट डॉट हो, वह डॉट डॉट हो, वह संख्या परिमेय संख्या होगा। वह संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। बस देख के पहचान करना है। सॉरी, डॉट डॉट कौन सा बोला? परिमेय संख्या नहीं होगा, सॉरी, परिमेय संख्या नहीं होगा, सॉरी, परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। जैसे बदल गया, जैसे मान लीजिए 74.27070240009 डॉट डॉट कर दे, डॉट डॉट क्या कर दे, तो ये बदलता हुआ संख्या, ये क्या है? बदलता हुआ संख्या है, तो यह कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग हो, जिस संख्या के ऊपर संख्या के ऊपर रेकरिंग यानी बार जिसको कहते हैं हो, वह संख्या परिमेय संख्या होगा। वह संख्या परिमेय संख्या होगा। वह संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लिया जाए 7.467, इस पे रख रही है, तो ये पूछेगा परिमेय या अपरिमेय, तो ये क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। अगर पूछ ले कि आपको बताइए यह कौन संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। तो जिस संख्या पे रेकरिंग होता है वो संख्या कौन संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इस बड़े के बाद फिर कल से हम लोग रोज रात के 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।